मेरे मालूमात के मुताबिक स्वीडन में 3 दरखास्तें और दी गई हैं हुकूमत को कि हमें इजाजत दी जाए, हम मजीद कुरान को और बाइबल को जलाना चाहते हैं। ये कैसी जहालत है, ये कैसा तासुब है। दलील के पर मुकाबला करो। रोशनी के मुकाबले में अगर आपके साथ रोशनी है तो कोई रोशनी दिखाओ, लेकिन दलील उनके साथ नहीं है, रोशनी उनके साथ नहीं है। 1400 साल कबल अबू जहल ने कहा था कि मैंने अब बनु हाशिम का मुकाबला किया, जंग के मैदानों में भी, मेहमान नवाजी में भी, लेकिन अब बनु हाशिम पर, नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान का नुज़ूल शुरू हुआ है। मैं हर चीज का मुकाबला कर सकता हूं, लेकिन कुरान के मुकाबले के लिए कोई हथियार मेरे साथ नहीं है। और हुआ भी वही कि कुरान गालिब आया और जहालत हार गई। कुरान गालिब आया और कुफर और बातिल हार गया। हम तो 2 अरब मुसलमान हैं, हमारे साथ तो 74 लाख से ज्यादा बहादुर अफवाज है। पाकिस्तान खुद ही एक एटमी पावर है, मादनियात से मालामाल है। आज दुनिया एक ग्लोबल विलेज है। इस्लामी दुनिया के बगैर यूरोप के कारखाने नहीं चल सकते। इस्लामी दुनिया के ताउन के बगैर उनके मसनूआत नहीं फरोख हो सकते। इसलिए इस्लामी दुनिया को इकट्ठा होने की दावत देता हूं और मिलकर स्वीडिश हुकूमत के खिलाफ एक ऐसे अमली लाएअमल बनाने के लिए कहता हूं कि जिसके नतीजे में स्वीडन हुकूमत मजबूर हो जाए उस जालिम दरिंदे को शिकस्त और सजा भी दे दे, ताकि फिर कोई और दरिंदा ये हरकत ना करे।